Good morning class. Today we shall move on to the next topic which is union and intersection of sets. ठीक है, वेन डायग्राम्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और उससे पहले सबसे पहले है यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? बाय द नेम इट्सेल्फ यूनिवर्स है, तो सब कुछ यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो वही है जो सेट सब कुछ इंक्लूड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट. Suppose a universal set is a set of elements from which elements may be chosen to form sets for a particular discussion. ठीक है, एक पर्टिकुलर थिंग के लिए अगर हम उसमें से सेट एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट. लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल. तो इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन और यू और ई. अब देखो a इज इक्वल टू ए कमा बी है. ठीक है, b इक्वल टू टी एस आर है और c इज इक्वल टू एल एम एन ओ. तो ये सारे सेट का सुपर सेट क्या बन सकता है? किस में से ये सारे सेट्स निकल सकते हैं? सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स. अगर मैं लूँ कि ए बी सी डी अप टू जेड, ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन सकता है. यूनिवर्सल सेट मतलब इस सेट से हम कितने सेट्स बना सकते हैं. तो यहाँ से ए है, यहाँ से हमने निकाला ए कमा बी, यहाँ से हमारा दूसरा सेट आया टी एस आर और यहाँ से हमारा तीसरा सेट सी आया एल एम एन ओ. ओके, सो अ यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, सेट ऑफ एलिमेंट्स हो गया ए बी सी डी अप टू जेड, फ्रॉम विच एलिमेंट्स में बी चोजन टू फॉर्म सेट. सो यहाँ से हमने निकाला ताकि अलग अलग वी आर चूजिंग एंड मेकिंग फॉर्मिंग अ सेट्स, डिफरेंट सेट्स. ओके, नाउ सपोज इफ यू हैव a equal to 2 4 6 8 up to, so set of prime even numbers, b equal to 1 3 5 set of odd numbers, and c is equal to 2 3 5 7 11. so what can be our universal set? हमारा universal set क्या बन सकता है? कहाँ से ये सारे elements निकलेंगे? क्या मैं set of natural numbers? Can I take the universal set to be set of natural numbers from 1 2 3 up to infinity? Okay, so this will become our universal set. Is it clear? Now Venn diagram. What do you mean by Venn diagram? Venn diagram are set diagram to represent sets. तो sets को हम अगर diagrammatically represent करेंगे तो उसे हम कहते हैं Venn diagram. Okay. Now suppose if you have, अगर दो sets हैं, कैसे डिनोट करते हैं? पहले तो वेन डायग्राम एक बॉक्स में बनता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स. ओके, और रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ये जो है ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया. ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है. इस सेट में से हम एक सेट निकालते हैं ए. ओके, ए, और ये है सेट बी. तो ये जो है कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं. फ्रॉम दिस सेट यू कैन सी दैट नो एलिमेंट्स ऑफ ए आर एलिमेंट्स ऑफ बी. तो ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग सेट्स हैं. तो दीज आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है वो बिल्कुल भी बिल्कुल अलग अलग हैं. ए में भी अलग है, बी में भी अलग है. दैट इज डिसजॉइंट सेट्स. अगेन इफ आई सब रिप्रेजेंट, दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट. ठीक है, ये पूरा अगर कुछ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सम एलिमेंट्स ऑफ बी आर सेम. ठीक है, तो इस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं. ए ये किसको क्या कर रहा है? ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है कि नहीं? देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एन ओवरलैपिंग सेट. दो सेट्स जो हैं उसको हम ओवरलैपिंग सेट्स की तरह इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, ए बी. ओके, ए बी लाइक दिस ओवरलैप कर रहा है. एक और सेट कैसे लिख सकते हैं? जैसे सिग्मा है. अब देखो a इक्वल टू 1 2 3 सपोज एंड b इक्वल टू 1 कमा 2. अब इसमें देखो a b पूरा a में कंटेन हो रहा है. ठीक है, सारे एलिमेंट्स, अगर मैं ये इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ a, ठीक है, और b पूरा जो है सारे एलिमेंट्स a के अंदर हैं. तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ b, ठीक है, तो ये है a इज़ अ प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इक्वल तो नहीं है. देखो a इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b. इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट यू रिप्रेजेंट लाइक दिस. ओके, ओवरलैपिंग सेट लाइक दिस,
एंड इफ़ आई से दैट वन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ द अदर, यहाँ पे ए और बी, अगर ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू ए ई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ए ई हो गया ए ई, है ना। अगर मैं ये लिखूँ ए एंड बी, ए को लिया मैंने ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू 3 4 5 6, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 हो गया, बी में ए और बी में दोनों में क्या है 3 और 4 कॉमन है, 3 4 लिख दिया, और बाकी बी में क्या है 5 6, तो पूरे ए में क्या है 1 2 3 4, बी में क्या है 3 4 5 6। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, नाउ वी शैल मूव ऑन टू ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑफ सेट मीन यूनियन ऑफ सेट्स। बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, तो पहले आज मैं आपको सिर्फ यूनियन एंड इंटरसेक्शन सिखा रही हूँ। तो यूनियन ऑफ सेट्स इज अ सेट विच इज़ फॉर्म बाय कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। यूनियन मतलब सब मिल के रहना, तो जो भी एलिमेंट्स है ए और बी, तो दोनों को हम जब कंबाइन करके लिखते हैं वो हमारा यूनियन ऑफ सेट्स हो गया। तो यूनियन ऑफ सेट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। सो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में भी बिलोंग कर सकता है, और एक्स बिलोंगिंग टू बी, बी में भी, या फिर एक्स बिलोंगिंग टू बोथ ए एंड बी, दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, elements that are common to both A and B. By the name itself you can see that intersection मतलब दोनों में common क्या है, तो elements that are common to both A and B are called intersection of sets. तो इसको कैसे लिखते हैं, A intersection B, x such that x belongs to A, x belongs to B, ठीक है, x A में भी belong करता है और B में भी belong करता है, ठीक है। So now for example, now let's see A factors of 12, B equal to factors of 16. अब देखो ए क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 16, 1 2 4 8 एंड 16, 8 4 एंड 16। तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल। अब देखो जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे, वी विल नॉट रिपीट इट अगेन, ओके। सो यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे भी लिख दिया, 1 यहाँ पे 1 है, 2, ठीक है, 3 4 6, फिर 8, फिर 12 एंड 16। तो ये ए यूनियन बी क्या है, हम सारे एलिमेंट्स लिख रहे हैं, जो नंबर्स ट्वाइस रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ हम वंस लिखेंगे, ठीक है, एक ही बार लिखना है उसको। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आर द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। सो कॉमन टू बोथ ए एंड बी, 1 कॉमन है बोथ में, बोथ द सेट्स, 2 इज कॉमन टू बोथ द सेट्स, and 4 is common to both the sets. So you will see that 1, 2 and 4 are common to both the sets. So this is A union B and A intersection B. Now union of sets. अब जैसे overlapping set है तो ये हमारा universal set, this is A, this is B. तो union of set कैसे represent होगा, ये पूरा हम जो करते हैं इसको shaded portion हमारा ये union B है, okay. सिमिलरली ए यूनियन बी, ये हमारा ओवरलैपिंग सेट था, ये हमारा प्रॉपर सेट है। प्रॉपर सेट में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, पूरा जो सेट ए है वो हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। अगर डिसजॉइंट सेट है तो डिसजॉइंट सेट में भी हम सारे ए और बी को शेड करेंगे। सो दिस इज योर ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कॉमन टू बोथ द एलिमेंट्स, बोथ द सेट्स, तो ए बी, तो व्हाट इज कॉमन, ओनली दिस इज कॉमन टू बोथ, सो यू आर राइटिंग लाइक दिस। इफ दिस इज द यूनिवर्सल सेट, ये ए है ये बी है, सो व्हाट इज कॉमन टू बोथ द एलिमेंट्स हियर, ओनली बी, यस, ए इंटरसेक्शन बी विल बी ओनली बी, सेट बी, ओके। एंड इन डिसजॉइंट सेट इसमें ए इंटरसेक्शन बी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यू विल नॉट शेड एनीथिंग, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब प्रॉपर्टीज क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ,
ओके। कॉम्यूटेटिव, दो सेट्स के बीच में होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। ओके, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन यू एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये तो ऑब्वियस से बात है, अगर हम ए यूनियन बी निकालोगे और बी यूनियन ये दोनों सेम ही होंगे, और ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे उसका ऑर्डर कैसा भी हो उसका यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों सेम होंगे। ओके, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। मतलब अगर मैं ए यूनियन बी को पहले फाइंड आउट करती हूँ, उसके बाद यूनियन सी करती हूँ, ठीक है। तीन सेट हैं, ए इक्वल टू, जैसे कि ए इक्वल टू 1 2 लिया, 1 2, बी इक्वल टू 3 4 सपोज, ओके, एंड सी इज इक्वल टू 5 6। तो मैं अगर ए यूनियन बी पहले फाइंड आउट करती हूँ तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और उसके बाद में यूनियन सी कर रही हूँ 5 6। अब इसका यूनियन निकालती हूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। नाउ अगर ए यूनियन बी यूनियन, अगर मैं बी यूनियन सी पहले निकालती हूँ तो बी यूनियन सी हो गया 3 4 5 6 एंड ए क्या है 1 2। अब इसको निकालूंगी तो 1 2 3 4 5 6। तो ऑर्डर कैसे भी करो यूनियन दोनों में बिल्कुल सेम होगा। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ तीन सेट्स के बीच में हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अगर तीन सेट्स हैं ए बी एंड सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट बी यूनियन सी एंड देन ए, दैट वुड बी सेम if you find A union B first and then find the union, next union, okay. Similarly A intersection में भी वही रूल फॉलो करता है, A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C, okay. I hope you have understood this. अब देखो A, अगर A B में कंटेन कर रहा है, मतलब A is a subset of B, then A union B is equal to B, yes or no. अगर A है 1 2, B इक्वल टू 1 2 3, तो A पूरा B में लाई कर रहा है, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3, दैट इज इक्वल टू B, यस। तो अगर A इज अ सबसेट ऑफ B देन A यूनियन B इक्वल टू B। अगर A इज अ सबसेट ऑफ B तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, दैट वुड बी A, राइट। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 1 और 2, तो ये A इंटरसेक्शन ये क्या है इक्वल टू A। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू ए। अगर मैं एक सेट है और एक एनी सेट ए और एम्प्टी सेट का यूनियन करती हूँ तो मुझे ए ही मिलेगा, और इंटरसेक्शन करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, नल सेट होगा, क्योंकि कोई भी कॉमन टर्म्स होंगे ही नहीं, तो उसका इंटरसेक्शन होगा नल सेट, एम्प्टी सेट, ओके। एंड ऑलवेज ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी ऑन बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी के हमेशा अदर सेट्स जो हैं, क्योंकि ए यूनियन बी तो बड़ा सेट हो गया, ए यूनियन बी में ए भी कंटेन करता है बी भी कंटेन करता है, तो वो दोनों ए और बी क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। वेरस ए इंटरसेक्शन बी तो कम होगा ना, क्योंकि सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होगा, या फिर मतलब ए इंटरसेक्शन सबसेट ऑफ ए भी है और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी भी है, ओके। अनदर थिंग इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो, इसमें दोनों इंटरसेक्शन और यूनियन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब देखो, अगर बी यूनियन सी को हमने फाइंड आउट किया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इस साइन क्या है यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से ले लो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या है, पहले ए यूनियन बी करेंगे, बीच में इंटरसेक्शन साइन, ए यूनियन सी, ये दोनों सेम है ये कह रहे हैं, ठीक है। हाउ? नाउ सपोज इफ़ यू हैव ए इज इक्वल टू, मैंने सेट लिया ए बी सी, ठीक है, बी लिया मैंने बी सी एंड डी सपोज, एंड सी इज इक्वल टू डी ई एफ सब। अब मुझे फाइंड आउट एल एच एस क्या है, एल एच एस हमारा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो हमारा बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी इज इक्वल टू बी सी डी ई एफ, ओके। एंड हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए क्या है, ए हमारा ए बी सी है, और
बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी हमारा है बी सी डी ई एफ, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, बी एंड सी, तो ये हमारा हो जाएगा बी कमा सी, ये है बी कमा सी। आर एच एस क्या है, आर एच एस हमने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी और सी, बी कमा सी, और ए इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये होगा हमारा नल सेट, है ना। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा, मैंने क्या बोला है, एनी सेट यूनियन नल सेट, सिर्फ यूनियन मतलब सारा सेट लेंगे बी कमा सी, ठीक है, ये सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा, ये है एम्प्टी सेट, ओके। तो ये बी कमा सी यूनियन एम्प्टी सेट विच इज़ इक्वल टू बी कमा सी, तो दोनों सेम हो गए, तो यही है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, okay. I hope you have understood this.